नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से नहीं करवा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ इस योजना के अंदर आपको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में, जहां पर डेंगू से हो रहे बीमारियों के बारे में और उसके उपचार के बारे में डॉक्टर हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में डेंगू बुखार का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में प्रतिदिन कई डेंगू पीड़ित मरीज इलाज हेतु पहुंचते हैं। जोहार, मैं संदीप। आज हम आप पहुँचे हैं रांची के आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में, और हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं डेंगू से लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से उसके टीके को लेकर रिसर्च के कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो जैसे ही किसी को डेंगू होता है तो कहीं न कहीं मन में एक डर और संशय की स्थिति जाती है कि अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इसका जो शुरुआती लक्षण क्या है, किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो मरीज है डेंगू का मरीज है? जी डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस के द्वारा होता है, और ये जो बीमारी है वो एक मच्छर जो है मॉस्किटो, उसके काटने से, ये स्वस्थ आदमी से बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में मच्छर के काटने से होता है। एडीज़ मॉस्किटो कहते हैं उसको। तो ये बीमारी होने के बाद जो लक्षण जो होते हैं वो सबसे पहले जो है मोस्ट कॉमनली जो है बुखार लेके आता है। मरीज जो है बुखार लेके प्रेजेंट कर सकता है, हेडेक हो सकता है, उसके बाद बॉडी एक हो सकता है, पूरा बोलते हैं ना कि ब्रेक बोन फीवर, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, लगता है हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं कि ऐसा दर्द होता है। और जब बीमारी सीवियर रूप ले लेती है तो कभी कभी मरीज जो है ना शॉक की स्थिति में भी हॉस्पिटलाइज होता है, बेहोशी की अवस्था में। मतलब बीमारी में क्या होता है कि प्लेटलेट का काउंट काफ़ी कम हो जाता है, जो कि ब्लड के कोगुलेशन के लिए ज़रूरी है। तो उसके कारण जो है मरीज़ का प्लेटलेट कम होने से मरीज़ के डिफरेंट ऑर्गन से जो है जो ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, और बाद में मरीज़ शॉक की स्थिति में जा सकती है। तो ये बीमारी का लक्षण है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स प्रबंधन द्वारा डेंगू रोग से ग्रस्त मरीजों का निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, डेंगू जब सस्पेक्ट करते हैं कि किसी आदमी को डेंगू है तो उसके लिए जांच यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो जांच होता है कि एंटीबॉडी देखते हैं, माने जो वायरस है डेंगू का वायरस वो 4 स्ट्रेन में होता है, डेन 1, 2, 3, 4। तो उसके अगेंस्ट में IgM, IgG हम लोग देखते हैं ब्लड में टाइटर, और उससे भी नहीं क्लियर होता है तो फिर हम RT-PCR करके कंफर्म करते हैं डेंगू को कि डेंगू है या नहीं है। तो ये RT-PCR और इलाइजा जो है, इलाइजा NS1, ये सब करके हम लोग कंफर्म करते हैं। ये हमारे यहाँ रिम्स में सुविधा उपलब्ध है। डेंगू से बचाव तथा डेंगू पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के संबंध में रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश कुमार बताते हैं कि लोगों को डेंगू बीमारी से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो देखिए, डेंगू जब एक बार बीमारी हो गई तो उसका इलाज ही कराना होगा। तो इलाज जो है
100 में से 75 से 80% जो डेंगू का मरीज होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइनर सिम्टम लेके आते हैं। केवल 20 से 25% ही जो है सीवियर रूप में जा सकते हैं। तो माइनर है, बुखार है तो एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल टैबलेट देना चाहिए। और पानी की कमी होने का, जैसे बताया ना कि हेमरेज होने लगता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्लेटलेट की कमी से, तो उसको ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, या जो भी नारियल पानी हो या फ्रूट जूस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और इसका चूँकि इलाज एक सटीक जो कहते हैं एंटीवायरल ड्रग भी नहीं है, इस बीमारी का कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, इसीलिए इस बीमारी से बचाव का ही एक उपाय है। ऐसे अभी हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, जो भी लक्षण के बेसिस पे ही इलाज होता है हॉस्पिटल में। जैसे कि बुखार है तो बुखार का दवाई चलेगा, शरीर में पानी की कमी हो रही तो आईवी फ्लूइड चलेगा, मुंह से उल्टी हो रहा है तो आईवी फ्लूइड चलेगा, ओरल ले सकता है तो ओआरएस देंगे या फ्रूट जूस या नारियल पानी, जो भी है ओरल ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज करेंगे लेने के लिए। डॉक्टर मिथिलेश कुमार बताते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को अगर जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जी मचलना, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना और बेचैनी होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जैसे कि बताया कि इसका इलाज जो है वह कुछ वैसा सटीक इलाज नहीं है, तो इसका बचाव ही एकमात्र उपाय बचता है जिससे हम लोग बच सकते हैं बीमारी से। तो बचाव के लिए क्या है कि साफ़ सफाई रखिए, मच्छर जो है कवर करके रखिए ताकि मच्छर कम से कम काटे आपको। और तीसरा चीज़ आ जाती है कि वैक्सीन कोई भी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन, जैसे कोविड का वैक्सीन हुआ, तो इसी तरह इसके वैक्सीन जो है अभी तक पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन जो है सटीक वैक्सीन नहीं अवेलेबल था। अभी जो है हमारा ICMR और पैनेशिया बायोटेक मिलके ये वैक्सीन जो तैयार हुआ है और जिसका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें देखा गया कि वैक्सीन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। 80 से 90% काम कर रही है। कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होता है, 80 से 90% बहुत अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि कोविड का वैक्सीन 60 से 70% ही था, तो ये अच्छा वैक्सीन है माना। तो फ़ेज़ 1-2 ट्रायल हुआ है जिसमें कि कोई तरह का किसी को एडवर्स इवेंट जो कहते हैं वैक्सीन लेने के बाद जो होता है रिएक्शन, तो वैसा किसी को माइनर हेडेक, फीवर बहुत से बहुत उससे वही हुआ है। और कोई भी सीवियर एडवर्स इवेंट अभी तक देखने को नहीं मिला, कोई डेथ नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ICMR है उसने फ़ेज़ 3 ट्रायल पूरे कंट्री में 19 जगहों पे चल रहा है, जिसमें कि हमारा झारखंड में रिम्स को ये मिला है काम। तो ये वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। जब ये वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो ये वैक्सीन मार्केट में आएगी। फिर विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश कुमार के अनुसार डेंगू होने की स्थिति में तत्काल इलाज प्रारंभ हो जाने से मरीज आसानी से ठीक हो सकता है। इसके लक्षण को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वे बताते हैं कि डेंगू के मामले में मरीज के खून में प्लेटलेट तेजी से गिरते हैं, इसी वजह से मरीजों को कमजोरी महसूस होती है। तो ये चूँकि ये वैक्सीन का ट्रायल जो है वो ट्रायल वैक्सीनेशन के बाद हम लोग को 2 साल तक फॉलोअप करना है। 2 साल तक फॉलोअप हो जाती है तब देखा जाएगा, उसका एनालिसिस होगा, देखा जाएगा सब ठीक ठाक है, कोई एडवर्स इवेंट नहीं है, प्रोटेक्शन हो रहा है अच्छे से, तब जो है वो फिर मार्केट में आएगी। तो कम से कम 2 साल उम्मीद करते हैं कि मिनिमम 2 साल, फिर 2 साल और वो भी 18 से 60 उम्र के लोगों के लिए अभी हो रहा है फ़ेज़ 3 ट्रायल। और बाकी एज ग्रुप के लिए हो सकता है इसके बाद या इन बिटवीन जो है वो आ सकता है। डेंगू से बचने के लिए हम लोग कोशिश करें कि समाज में जो भी लोग हैं डेंगू से कैसे बचें। तो उसके बचने के लिए चूँकि ये आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जैसे कि घर में टूटा फूटा बर्तन है, मिट्टी का बर्तन या कोई भी बर्तन है, बारिश के दिनों में जो है वो बाहर पड़ा हुआ पानी जमा हुआ तो उसमें ब्रीडिंग हो जाता है मच्छर का। डेंगू जो मच्छर है जिसको एडिस मॉस्किटो बोलते हैं, तो वो पनपने लगता है, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ती है। तो उससे बचना चाहिए, उसके जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको कम करके रखें, जो हमारा मच्छर नहीं काटे इसलिए हम पूरा फुल स्लीव पहन के रखें, क्योंकि बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है। और तीसरी बात है कि जो है वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीन जब आएगी तभी वैक्सीन ले पाएंगे। अभी फ़िलहाल है वैक्सीन के पहले जो है हम लोग उससे बचने की कोशिश करें, है ना। तो बचने का ही एकमात्र उपाय है।
तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से डेंगू से हो रहे बीमारियों के बारे में डॉक्टर उपचार बता रहे हैं और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचाई गई। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको मुफ्त में इलाज करवाने का मौका भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा लिए गए जन कल्याणकारी निर्णय कैसे सीधे जनता और खासकर जरूरतमंदों को पहुंचाता है, इसकी वानगी भर है सदर अस्पताल रांची स्थित मातृ एवं शिशु केंद्र। नमस्कार, जोहार दर्शकों। आज हम पहुंच चुके हैं सदर अस्पताल रांची में। अभी मौसम बदल रहे हैं और मौसम के साथ साथ स्वास्थ्य का देखभाल भी ज़रूरी है। अभी हम सदर अस्पताल रांची में हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ करीब 250 से 300 गर्भवती माताएं रोज़ के दिन आती हैं। पहले तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जैसे ही एक माँ किसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको तुरंत अस्पताल आके पहले अपना टेस्ट कराना चाहिए। एक तो हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करके पहले कंफर्म करते हैं, उसके बाद सारी खून की जांच की जाती है जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन, थायराइड, HIV करके 7-8 जांचें करते हैं और एक अल्ट्रासाउंड भी होता है। इसमें अर्ली कराने का ये फ़ायदा है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, जो हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा है, अनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये सारे टेस्ट अब सदर अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट गर्भवती महिलाओं के लिए अवेलेबल है। तो अगर ये चीज़ें आपकी डायग्नोस होती हैं या पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग एट दी अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं ताकि आगे जाके माँ और बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर अल्ट्रासाउंड करके एक तो हम लोग पहले डेट कंफर्म करते हैं, दूसरा बच्चे का बार बार अल्ट्रासाउंड करके हम सीरियल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि आगे जाके बच्चा का कोई ग्रोथ का प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग देख सकें और उसका सही ट्रीटमेंट कर सकें। हमारे पास OPD में यहाँ पे काउंसलर्स रहते हैं जो माँओं को कुपोषण से बचाने के लिए किस तरह का खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एक्सरसाइज या व्यायाम करना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी की जानकारी देते हैं। साथ में बच्चा होने के बाद बच्चों में गैप करने के लिए जो प्रिकॉशन ज़रूरी है उसके बारे में भी बताते हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षित मातृत्व के सपने को साकार करने में सदर अस्पताल रांची की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का बेहतर इलाज एवं आवश्यक जांच तथा हरेक दिन कई गर्भवतियों का नॉर्मल प्रसव कराकर सुरक्षित मातृत्व की परिकल्पना को पूरा किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो साउंड वेव्स होती हैं, बहुत ही सेफ़ होती हैं। इनफैक्ट पहले के कंपैरिजन में अब तो जो प्रोटोकॉल चेंज होता है, जो हमारे जो गायनोकोलॉजिस्ट की बॉडीज़ हैं इंडियन, इंटरनेशनल, उनके हिसाब से तो अब और फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड का प्रोटोकॉल आता जा रहा है जिसमें सीरियल मॉनिटरिंग, बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि रूटीनली और टाइमली अल्ट्रासाउंड कराया जाए। हीमोग्लोबिन का जांच तो देखिए हम लोग OPD में कर ही लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे औरतों को खुद भी समझ में आ सकता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है। एक तो सबसे पहले वीकनेस, फिर भूख कम लगेगी, तो ये सब चीज़ें सिम्टम होती हैं। थोड़ा बहुत चलने, बैठने, बोलने में हांफने लगती हैं, तो ये सब से पता चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। हमारे पास आती हैं तो हम वैसे भी हर 2-3 महीने पे एक बार हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर कराते हैं अगर हीमोग्लोबिन पिछला नॉर्मल है। ताज़ा घर का बना खाना जिसमें सारी चीज़ें हों, दूध दही से लेके हरी सब्जियां, फल, चावल, दाल, जो कुछ आपके घर में है। हमारे यहाँ मड़ुआ बोलते हैं ना रागी को, तो वो तो हमारे स्टेट, उसमें इतना कैल्शियम है, वो सारा कुछ। गुड़ चना देते हैं हम, क्योंकि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से 100 टैबलेट हर औरत को खाना ही है आयरन का। उसके सिवा हम कीड़ा की दवाई देते हैं ताकि अनीमिया ना हो। उसके सिवा खान पान का ये सारा कुछ हम लोग बताते हैं ताकि वो औरतें उसको खा के अपने बॉडी की खून की कमी को ख़त्म कर सकें। सदर अस्पताल रांची स्थित मातृ एवं शिशु केंद्र को आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतारा गया है। अस्पताल पहुंचने वाली हर गर्भवती महिलाओं की पूरी जांच, इलाज
और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन न सिर्फ बिल्कुल निःशुल्क बल्कि भोजन नाश्ते सहित हर व्यवस्था ऐसी कि निजी नर्सिंग होम की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। सदर अस्पताल पिछले काफ़ी साल में काफ़ी ग्रो कर रहा है और ये आपको सबसे पहले यहाँ के जो ओपीडी का जो इनपुट आता है, पहले एक ज़माने में 50 से शुरू हुआ, फिर 100, 150, अब हम लोग 300 के आसपास हर दिन ओपीडी देखते हैं। उसी से पता चलता है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको विश्वास है और इसीलिए यहाँ आकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ आते हैं, मेरा एक ही कहना है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें। जितनी बार फॉलोअप के लिए बुलाया जा रहा है आएँ, क्योंकि घर बैठे किसी का इलाज नहीं हो सकता है। और आयुष्मान के लिए हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे आयुष्मान मित्र हैं, काउंटर है, तो आयुष्मान कार्ड बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, यही सदर अस्पताल के प्रेमिसेस में ही बन जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जो काफ़ी एफिशिएंट है और अब तो मतलब थैलेसीमिया, सिकल सेल के सिवा लेड टेस्टिंग, मतलब एक से एक जांच स्टार्ट होती चली जा रही है और हो रही है रेगुलरली। तो जांच की मोस्टली सारी सुविधाएं सदर अस्पताल में। अस्पताल रांची में 30 से ज़्यादा मेडिसिन, गायनी और शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी और सभी सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ बहाल रखने का कार्य किया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, सबसे ज़रूरी खान पान में होता है घर का ताज़ा बना खाना। उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कुछ भी नहीं है। जो घर में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, फल, अंडा, दूध, दही आप खाते हैं वो खाइए। साथ में सरकार की तरफ से जो आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स मिल रही हैं वो खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली, जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है, आप रेगुलरली डॉक्टर के पास फॉलोअप कीजिए। किशोरी बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किशोरी बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो अपनी पढ़ाई पूरी करें, जो पढ़ रहे हैं। अर्ली मैरिज जो देखने में आता है कि 18 साल 17 साल में लड़कियां शादी कर रही हैं, वो अवॉइड करें। शादी कर रहे हैं तो 21 साल के पहले प्रेगनेंसी अवॉइड करें, क्योंकि उस समय ना उसका बदन उस तरह का बना होता है कि बच्चा और माँ स्वस्थ रह सके। यहाँ पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में नॉर्मल और सिजेरियन प्रसव कर गरीब परिवार को निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम जाने से बचाया गया है। सदर अस्पताल रांची की एक बड़ी उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि लोगों का समय और पैसा दोनों बचा है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसका कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग जो है कि यहाँ पे आए हुए थे, जो कि यहाँ पे हुआ मेरा। हो गया। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हर तरह की सुविधा मिली? बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे। बशर्ते अगर मैं रिम्स से कंपेयर करूँ तो यहाँ से उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है। अच्छा, तो कब लेके आए थे? मैं लेके आया था 7 तारीख को, 9 तारीख की रात में मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी। तो किसी तरह की असुविधा नहीं हुई? नहीं, हर प्रकार से मैं जो है कि संतुष्ट हूँ और सुविधा अच्छा है। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ, आयुष्मान कार्ड मेरा है। बना हुआ? हाँ, बना हुआ। उसका सुविधा मिला? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या मिला सुविधा में? उसी से मेरा अभी तक तो 1 रुपये का भी मुझे खर्च नहीं लगा है और मैं सिर्फ अभी डिस्चार्ज भी हो रहा है, मुझे जो है कि आराम से सब कुछ बाहर जा रहा हूँ। और जब तक फूल मतलब खाने से लेकर के फूल सुविधा हर चीज़ का मिला। डॉक्टर वगैरह बढ़िया से देखते हाँ, हैं? डॉक्टर अच्छा से मतलब कि मतलब अपना अच्छा ध्यान रखती है। और नर्स वगैरह सारे कुछ अच्छे से ध्यान रखते सब बढ़िया? बिल्कुल अच्छे से। जांच वगैरह भी हुआ? हाँ, जांच भी हुआ। जांच की सुविधा है यहाँ? जांच की भी सुविधा है और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, जो कि पूरी तरह से मुफ्त का सुविधा है। नॉर्मल जो होता है डिलीवरी, उसमें जो है कि 35 से 45 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल खर्च आता है। लेकिन यहाँ पे सिजेरियन का भी सुविधा फ्री है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जबकि एक सिजेरियन बगल में सेंटीमीटर है, उसमें जो है कि 1.3 लाख का मुझे दी हुई थी बजट, कि 1.3 लाख का कम से कम लगेगा। जो सामर्थ्य नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि जानकारी के अभाव में बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के मतलब के रास्ते में मिल जाने के बाद वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से जो है कि उनको सुविधा ही नहीं, हर प्रकार की सहूलियत भी मिलता है और नॉर्मल कराने का ज़्यादा ये लोग जो है कि प्रयास करते हैं और ये नॉर्मल ही होता है। और ऐसे केस में जो है कि बहुत मतलब होता है कि अब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गया, तभी जो है ये लोग सर्जरी को जाते हैं। नूरजहाँ परवीन। कहाँ से आए हैं? पिठोरिया। पिठोरिया से आए हैं। हाँ। बच्चे का डिलीवरी अच्छे से हो गया? ऑपरेशन वाला सर्जरी बच्चा ना। सिजेरियन हुआ? हाँ। क्या क्या सुविधा आपको अस्पताल की तरफ से मिल रहा है? यहाँ पे तो सारा सुविधा मिला, जितना का उम्मीद था उससे ज़्यादा। क्या क्या मिल रहा है? खाने पीने की बात करें तो क्या क्या मिल रहा है अभी आपको?
खाने में जो आपको खाना है, जैसे खिचड़ी खाना खिचड़ी ले सकते हैं, रोटी खाना रोटी चावल जो लेना है। कितना टाइम खाना मिल रहा है? टाइम अगर दवाइयों की बात करें तो आपको अभी अच्छे से मिल रहा है? हाँ। मेरा नाम सुमन कुमारी है, कहाँ से आए हैं? चुटिया से आए हैं। कैसे बच्चे हुआ डिलीवरी बताइए। डिलीवरी तो बहुत अच्छे से हो गया, नॉर्मल ही हुआ मेरा बच्चा। कब एडमिट हुए थे? हम यहाँ 29 को ही हुए थे और उसी दिन शाम में, और 1-2 घंटा में हो भी गया था। उसके बाद तरफ से क्या क्या सुविधा अभी तक मिला है? अस्पताल तरफ से तो बहुत अच्छा सुविधा मिला है। आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ है, वहीं से सारा खर्च। दवाई की बात करें तो क्या क्या? हाँ, सब मिला है। दवाई भी यहाँ से मुफ्त में मिला है, मेरे बच्चा को भी मिला है। अगर खाने पीने की बात करें तो खाना पीना में भी सब कुछ मिला है। क्या हुआ आपके बच्चे सुबह को? तो डिलीवरी के बाद बच्चा हुआ जॉन्डिस पा गया है हल्का। जल्दी से, डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसके? डॉक्टर बोल रहे हैं लाइट में रखो, 2-4 दिन अपने ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, अभी डिलीवरी कराते हैं, बच्चे को जॉन्डिस होता है, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर फिर तो बहुत खर्च आ जाता, खर्च होता, बहुत ज़्यादा आ जाता। परेशानी होती है फिर आपको? पैसे का तो परेशानी होता ही होता, प्लस में हम लोग का परिवार में ज़्यादा उतना आदमी भी नहीं है, 2 ही जने, तो आने जाने में भी दिक्कत। आमदनी साथ में हस्बैंड क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, तो अभी साथ में ही है तो वो बस थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। अस्पताल का इलाज जो आपको मिल रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, पूरा संतुष्ट है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी हुई है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, जो कि अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते थे, अब आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद उनको उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। तो दर्शकों, आप भी इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतनी। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।